सरकार ने कानून दिए, कैमरों पे आके कानून वापस लिए। ये सोच रहे थे कि जैसे ये कानून हम वापस करेंगे किसान अपनी पल्ली बगल में दबाएगा और निकल लेगा। वो मोदी जी का बिल्कुल फेल हो गया, मोदी जी का हिंदू मुसलमान फेल हो गया। आपको बताया ना, ऐसी कुश्ती जिसमें दोनों पहलवान जीत गए। किसान यूं जीत गए, वो कहते हैं काले कानून दे रहे थे, हमने नहीं लिए, हम जीत गए। सरकार कहती है एमएसपी मांग रहे थे, मैंने दी नहीं, सरकार भी जीत गई। तो ये पहली कुश्ती है जिसमें दोनों पहलवान एक साथ जीत गए हैं। आप भी ताली बजाइए। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और ये नज़ारा यहाँ से है किसानों की जीत का। 378 दिन की लगातार उनकी जंग के बाद आज उनकी सारी मांगे सरकार ने मान ली है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है सरकार की ओर से और ये सभी चीजें लिखित तौर पे उन्हें सरकारी दस्तावेज में मिली है। जो लगातार किसानों की मांगे थी कि उन्हें सब कुछ लिखित में चाहिए ताकि वो जब वापस जाएं तो अपने परिवार वालों को दिखा सके कि जीत का पेपर अपने साथ लेके आए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ किशनपाल यादव जी हैं जो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए थे। सर, कितनी खुशी हो रही है, सरकार को पूरी तरह धराशायी कर दिया आप लोगों ने। देखो, ये हम 1 साल से 1 साल 17 दिन हो गए हैं लड़ाई लड़ रहे थे। ये तो 100% हमें विश्वास था कि हम जीतेंगे, इसमें हारने का तो कोई मतलब था ही नहीं। दूसरी बात ये भी पता था कि सरकार जो तानाशाही है इसका गरूर अगर तोड़ने के लिए अन्नदाता जमीन पर उतर पड़ा है तो इसका गरूर भी टूटेगा। और आज हमें खुशी इस बात की है कि जल्दी मान गई, 1 साल में मान गई, लेकिन ये लड़ाई अभी चलती रहेगी। और ये सोच रहे होंगे कि 2022 आ रहा है इसलिए हमने करा, तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। ये किसान समझदार है, किसान ने 1 साल में बहुत कुछ सीखा है। किसान ये ऐसे इनकी बातों में अब आने वाला नहीं। यहाँ हमने जो पाया है वो हमने कैनूर पाया है और देश का जो है संगठन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर जाति और हर धर्म का जो हमने एक धागे में पिरोके और जो यहाँ से निकले हैं और जिन सरदारों के बारे में कोई नहीं जानता था, जिन सिखों के बारे में कोई नहीं जानता था, वो पूरा देश जान गया कि इनके अंदर जो भाईचारा और जो एक सेवा भाव है वो कितना बड़ा है और देश में कितना काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि किसान अब मजबूत हो गया। ये लड़ाइयाँ अगर जरूरत पड़ी और सरकारें इस तरीके के अगर फैसले लेती रही किसानों के खिलाफ या देश में दूसरे लोगों के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि लड़ाई लड़ने का जो साहस राकेश टिकैत जी और बाबा टिकैत का जो आशीर्वाद हम लोगों को सबको रहा है और राकेश टिकैत जी का जो नेतृत्व मिला है वो हमें साहस और जो हौसला दिया है वो बरकरार रहेगा। राकेश टिकैत लगातार अपने भाषणों में, अपने बयानों में कहते हैं कि जो सरकार है वो षड्यंत्रकारी है, इसके षड्यंत्र को समझना मुश्किल है और हम इसके आगे झुकने वाले नहीं हैं। अब ये जो फैसले किए गए हैं इसमें आपको कौन सा षड्यंत्र नजर आता है? देखो, एक तो ये बात समझ लो कि सरकार जिस दिन से हम आंदोलन में बैठे हैं उस दिन से सरकार हमारे साथ षड्यंत्र कर रही है। पहले दिन से हम यहाँ आंदोलन में हैं और आज अगर कहो तो लास्ट दिन भी हम नहीं मानते और हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है। अभी भी षड्यंत्र करेगी सरकार। जो इन्होंने लेटर दिया है उसमें भी कुछ ना कुछ लोचा निकालने की कोशिश करेंगे। और षड्यंत्र तो यहाँ तक है कि 2022 और 5 राज्यों में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसके देखते हुए इन्होंने फैसला लिया है। ये साफ झलकता है। फायदा कितना होगा सरकार को, क्योंकि सरकार ने बहुत इस चुनावों के लिए इतना बड़ा उन्होंने अपने हथियार डाल दिए आपके आगे। समय निकल गया है, फायदा लेने वाला समय निकल गया है। अब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा वो इनके संकल्प पत्र पे होगा। इन्होंने जो गन्ने का पेमेंट देने की बात की थी, जो उत्तर प्रदेश में कर्जा माफ करने की बात की थी, इन्होंने जो ये कहा था कि हम लैपटॉप देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य देंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, इन्होंने देश में जो वादे किए थे, किसान उन वादों को अब संकल्प पत्र को निकालेगा। मतलब अब यहाँ किसान आंदोलन खत्म करके अब आप लोग संकल्प पत्र पे सरकार को घेरेंगे? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब हिंदू मुसलमान पे ये अगर जो ले जा रहे हैं ना, जितना ये मथुरा और काशी करेंगे, जितना ये अयोध्या और झांसी करेंगे, उतना ही इनके लिए आंदोलन ठप हो रहा है, उतना ही ये उत्तर प्रदेश की जमीन पे उतर नहीं पाएंगे। अगर ये आंदोलन में टिके, उसमें चुनाव में टिके रहना चाहते हैं तो इनको उत्तर प्रदेश का विकास की बात करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश
प्रदेश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। हिंदू मुसलमान करके इन्होंने देख लिया, पूरी तरीके से जी हार गए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जीत इनके आसपास भी कहीं नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो यहाँ से सीखा है इन दिनों में, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा और सिख ईसाई जो भाईचारा मिला है, वो काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी पार्टियां आ चुकी हैं विकास पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास से भाज रही है। मथुरा में, अयोध्या में कहीं 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 घूम रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता करने के लायक नहीं। कृष्णपाल यादव जी, खुशी कितनी हो रही है, क्योंकि जैसे भी इधर से या उधर से सरकार ने आपकी मांगे मान ली है, लिख के दे दिया है। आज यहाँ से नहीं, आज आप लोग कल भी वापसी नहीं कर रहे, क्योंकि जो सीडीएस थे विपिन रावत, उनके देहांत को ध्यान में रखते देखो हुए। उनका तो मुझे दुख है। हाँ। देश में बहुत बड़ा हादसा हुआ, घटना हुआ, जो भी कहो, बहुत दुख है। विपिन रावत जी किसान परिवार से ही रिलेटेड थे, हालांकि उनकी 2-3 पीढ़ियां फौजी थी, लेकिन मैं मानता हूं जो देश का जवान है वो किसान का बेटा है, किसान से संबंधित है। बहुत दुख है, हम लोग खुशी कुछ नहीं मना रहे, लेकिन आप ये कहो कि सरकार ने कोई मुझे गिफ्ट दे दिया है इसलिए मुझे खुशी नहीं। हमारा संघर्ष का जो हमारा फल मिला है वो 1 साल का हमें ये मिला कि सरकार ने ये 3 काले कानून वापस ले लिए। ये हमें खुशी कुछ रही, सरकार ने हमें ऐसा कुछ नहीं दिया जो किसान जो खुश होके जाए। सरकार ने कानून दिए, कैमरों पे आके कानून वापस लिए। ये सोच रहे थे कि जैसे ये कानून हम वापस करेंगे किसान अपनी पल्ली बगल में दबाएगा और निकल लेगा। वो मोदी जी का बिल्कुल फेल हो गया, मोदी जी का हिंदू मुसलमान फेल हो गया, मोदी जी का सिख ईसाई फेल हो गया, तो ये भी फेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये कहें कि मोदी जी ने, जो कि हमें किसानों को कुछ खुशी मनाने लायक होता। खुशी कुछ नहीं, पर हमारे संघर्ष की जीत हुई, हमारी जीत हुई, किसानों की जीत हुई, गरीब की जीत हुई, और लास्ट में बैठा हुआ गरीब आदमी जो देश का संविधान पर भरोसा करता है, वो संविधान की जीत हुई और तिरंगे की जीत हुई। ये हार, हम ये नहीं कहते हैं सरकारें तो हम 5 साल बदल देंगे, देश में ये हौसला आ गया है और हमें भरोसा है कि हमारा संविधान जब तक है तब तक अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार हम टूट चुके थे कि न जाने क्या होगा इस देश में, इस तरीके से सब बिका जा रहा है, अब क्या होगा। लेकिन अब मुझे भरोसा है कि संविधान है तो मेरा, ऐसे मोदी 500 आ जाए, किसान का बाल वाका नहीं उखाड़ सकते। किसान मजबूत हुआ है। मतलब इस पूरे आंदोलन ने लोगों का संविधान पर भरोसा एक बार फिर से सुदृढ़ कर दिया है, कायम कर दिया है। तो ये थे कृष्णपाल यादव जी जिनसे हम बात कर रहे थे। अब हमारे साथ यहाँ संजय सिंह जी भी हैं और इनसे बात कर लेते हैं। वकील साहब, सरकार घुटनों पे पहले ही आ गई थी, लेकिन अब तो सरकार ने मतलब आखिरी हथियार जिसे कहते हैं वो भी डाल दिया आपके आगे, अब कुछ नहीं बचा। अभी आपने आवाज सुनी, जीत गए। अभी भाई साहब ने बताया संविधान की जीत हो गई, तिरंगे की जीत हो गई, जनतंत्र की जीत हो गई। अब मैं आपको बताऊं इस कुश्ती में हुआ क्या। हाँ जी, वही जानना है। 1 साल से बहुत भयंकर कुश्ती चल रही थी, और जब वो कुश्ती खत्म हुई तो दोनों पहलवान जीते हुए डिक्लेयर कर दिए गए। किसानों से पूछा भाई तुम कैसे जीत गए, बोले काले कानून दे रहे थे, हमने नहीं लिए, हम जीत गए। तो सरकार से पूछा जब ये जीत गए तो तुम हार गए, बोले नहीं हम भी जीत गए। एमएसपी मांग रहे थे, हमने नहीं दी, इसलिए हम जीत गए। तो ये दोनों के दोनों जीत गए। 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, हम लोगों ने अपना 1 सालियां दे दिया, तकलीफें कर ली, और जहां से कुश्ती शुरू हुई थी वहीं फिर वापस पहुंच गए। तो मतलब आपको पूरा यकीन है कि एमएसपी, कोई जीत नहीं, कोई खुशी नहीं। योगेंद्र यादव जीत सकते हैं, अब वो इस आंदोलन के मालिक हो गए, एमएसपी की कमेटी के अंदर होंगे, अब वो बताएंगे। ये जन आक्रोश उनका भड़काया हुआ नहीं था, उसकी जेब से 1 रुपया नहीं लगा है इसके लिए, ऐसे किसी नेता का 1 रुपया भी नहीं लगा था। लोग अपनी जेबों से पैसे खर्च करके यहाँ आए थे, लेकिन अब वो मालिक हो गए। अब ड्राइंग रूम में मंत्रियों के पास आना रहेगा, जाना रहेगा, उठ रहेगी, बैठ रहेगी, 20 काम निकलवाए जाएंगे। तो वो बड़े आदमी हो गए, वो जीत गए। योगेंद्र यादव तो पहले से ही बड़े आदमी, उनका उठना बैठना बड़े लोगों में नहीं, पहले वो से कितने बड़े हैं, उनसे बड़े भी यहाँ पे हैं। योगेंद्र यादव जो ये विद्या सीख के आए हैं ना, कौन सी विद्या, कि जब आंदोलन पूरी शबाब पे पहुंच जाए तो उसका मालिक कैसे बना जाता है, ये उन्होंने अरविंद केजरीवाल से सीखा है, अन्ना हजारे उदाहरण से। तो उन्होंने वो यहाँ आजमा दिया। वरना मैं पूछना चाहूंगा योगेंद्र यादव जी से कि ऐसी कौन सी कुश्ती होती है जिसमें दोनों पहलवान जीतते हैं। योगेंद्र यादव की बात आप कर रहे हैं, उनकी तो हम मान लेते हैं कि वो, उनका आपने फितरत जो भी कहा, लेकिन राकेश टिकैत, उनसे तो आप बड़े प्रसन्न थे। पिछले कुछ समय से आप कह रहे थे कि हाँ वो अब आए हैं नेता के तौर पे, अब वो बात कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी। कैसे मान गए राकेश टिकैत? नहीं, राकेश टिकैत की बात से हम तब भी एक रूप में सहमत थे। ये सब आंदोलन की बात कर रहे हैं,
राकेश टिकैत ने धरने की बात की थी। यहाँ पे धरने का मुद्दा सरकार को महत्वपूर्ण लग रहा है। राकेश टिकैत ने जिन मुद्दों को उठाया था, बेरोजगारी, निजीकरण, देश का बेचा जाना, उन सब के खिलाफ वो पूरे देश में जो आवाज लेके गए थे, वो आंदोलन अब घर घर पहुंचा है, वो आवाज पहुंची है। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि योगेंद्र यादव तो अब घर पे बैठ के सिर्फ कमेटी की मीटिंग में जाएं, लेकिन राकेश टिकैत की जिम्मेवारी अभी बच रही है कि वो इस आंदोलन को उसकी परिणति तक पहुंचाएं और जो सत्ता को गिराया है दिल्ली में, इसके मलबे को गुजरात भी छोड़ कर आए। लेकिन ये संभव है कि एक बार जो आंदोलन खत्म हो जाए, उसके बाद लोग अपने अपने घरों को लौट जाए, लोगों में वो जुनून दोबारा लाना, क्योंकि किसान नेताओं ने अभी भी कहा है कि ये स्थगित कर रहे हैं, किसान आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार ने कुछ ऐसा किया तो वो दोबारा इसे वापस कर देंगे, लेकिन कहना आसान है, करना आसान नहीं है। तो इसका मतलब आप उन पे विश्वास कम कर रही हैं? मैं विश्वास नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूं। नहीं, आप भी इस बात से सहमत हैं कि ऐसा दोबारा कर पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, ऐतिहासिक रहा था, ये ऐतिहासिक रहा था, असंभव था। जब इस नौबत पे आ चुके थे कि सरकार, अब ये कहते हैं घुटने टेके, घुटने टेके, घुटने तो जब सरकार भाग रही थी आप तो उससे तेज भागे। अब चलें, कब चलें, कब चलें, आज चलें, कल चलें, ये आप क्यों कर रहे थे? आप लोगों को ऐसी कौन सी जीत मिल गई थी संयुक्त किसान मोर्चा के तथाकथित चंद नेताओं को कि जो सरकार से ज्यादा तेजी से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए लग गए थे? मतलब तंबू पहले से ही खुल रहे थे। सब आंख से दिख रहा है, आप भी देख रही हैं, आप भी देश को बता रही हैं। तो ये आंदोलन ना तो इन्होंने पैदा करा था, ना इसे आंदोलन को इन्होंने चलाया है। और योगेंद्र यादव जी तो आंदोलन 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 पूरे देश में घूमते ही रहते हैं। यही उनका जीवन शैली है, यही उनका जीवन यापन भी है। तो इसी से चूल्हा जलता है। तो वो तो कह सकते हैं कि आंदोलन स्थगित, तुमने पैदा नहीं करा, तुम स्थगित कैसे कर सकते हो? हु आर यू, हो कौन तुम? कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहे हैं, वो हर जगह गए हैं। कंधे से कंधा मिला के नहीं रहे हैं, वो पहले आगे आगे चले और अब कंधे पे चढ़ के एकदम बोले हाँ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। एमएसपी का ठीक है, हम कर लेंगे कमेटी में, तुम सब वापस चलो, मैं बात करके आता हूँ। तो ठीक है, अब तो दीवार फिल्म देखिए, एक बार जाकर देख लीजिएगा अमिताभ बच्चन के बाप के साथ क्या हुआ था और अमिताभ बच्चन के साथ क्या हुआ था। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी, जरा बता दीजिए। वो सब देख लें, दीवार फिल्म को टास्क दे के जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल देखेंगे और उन्हें 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि बंद ड्राइंग रूमों में होता क्या है। तो ये बंद कमरों में लिए गए फैसले हैं जिनसे आप लोग सहमत नहीं हैं और आगे भी लिए जाएंगे। और अभी आपको एक भविष्यवाणी और कर दूं, देखिए किसान खत्म तो नहीं हो गया, मुद्दे खत्म नहीं हो गए, आंदोलन अभी इनके हिसाब से आंदोलन स्थगित हुआ, ये दोबारा भी जीवित किया जाएगा, हम समय बता दे रहे हैं। 22 के इलेक्शन के बाद जब पूरे देश में 24 के इलेक्शन हो रहे होंगे, उससे पहले फिर एक छोटी मोटी मांग उठेगी एमएसपी की, और फिर उस टाइम पे एमएसपी का थोड़ा बहुत कुछ दे दाके किसी भी रूप प्रारूप में और फिर संतुष्ट करके बीजेपी को अब की बार विधानसभा में गांव में जाने की इजाजत मिल गई इस फैसले से, और वोट डलवाने की इजाजत मिल जाएगी अगले वाले फैसले से। तो इनकी भी दुकान चलती रहेगी, उनकी भी दुकान चलती रहेगी, सब अच्छा चलता रहेगा। संजय जी, ये भविष्यवाणी लंबी हो गई, जरा नजदीक आते हैं। 2022 में आई है। नहीं उसका तो नहीं 2022 में आई सरकार आ रही है। अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी वाले गांव में जाने की हिम्मत नहीं बना पा रहे थे। 1/3 विधायकों ने ये कह दिया था कि हम स्वास्थ्य कारणों से या पारिवारिक कारणों से इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उन्हें मालूम था पैसे दे के आओ, फिर पैसे खर्च के इलेक्शन लड़ो, और फिर रोज शाम को टूटे फूटे आओ और दूध पियो हल्दी का और मालिश करवाओ, तो वो बच रहे थे। तो अब जाने की गुंजाइश बन गई है, वोट की गुंजाइश एमएसपी 2024 से पहले योगेंद्र यादव करवा देगा। विधायकों के जाने के लिए तो मोदी जी इतनी बड़ी हार स्वीकार नहीं करेंगे, जीत का मसला है। उत्तर प्रदेश और बाकी के जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, बाकी के 4 राज्यों में, क्या इससे सरकार जीत जाएगी? ये भविष्यवाणी चाहती हूँ मैं। नहीं, इस बार तो काम नहीं करेगी। अफसोस की बात है, लेट हो गए। अगर 10 मिनट पहले अस्पताल ले आते तो हम मरीज को बचा लेते, ऐसा कहना पड़ेगा, वरना तो इस बार तो मरीज गया। तो अगले मरीज को देख लीजिएगा। फिर चाहे सहरा किसी के भी सर्वे बंधे, किसान आंदोलन तो जीत ही गया ना सर। किसान हार गए, ये मैंने आपको बताया ना, ऐसी कुश्ती जिसमें दोनों पहलवान जीत गए। किसान यूं जीत गए, वो कहते हैं काले कानून दे रहे थे, हमने नहीं लिए, हम जीत गए। सरकार कहती है एमएसपी मांग रहे थे, मैंने दी नहीं, सरकार भी जीत गई। तो ये पहली कुश्ती है जिसमें दोनों पहलवान एक साथ जीत गए हैं। आप भी ताली बजाइए। यही तो लोकतंत्र है ना, कि थोड़े तुम आगे बढ़ो, थोड़े हम बड़े, मिलके काम करते रहे। जी, ये लोकतंत्र बिल्कुल ऐसे ही है कि मालिक रहेगा, किसान रहेगा, नेता रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था आप ही को मुबारक हो। अच्छा, अगर आप इसमें 2 कदम आगे पीछे की बात कर रहे हैं, तो ये उस तरीके की बात नहीं है। ये हमारे साथ 1 साल तक, या फिर किस मुद्दे पे वो कानून दे रहे थे, हम नहीं ले रहे थे।
आपको इस बात की खुशी नहीं है थोड़ी भी कि अब जो MSP की जो बात किसी हुई। ने नहीं किया वो आप लोगों ने करके दिखाया? कोई कानून सरकार ने पीछे नहीं लिए हैं, आपके कानून सरकार ने वापस लिए। हमने नहीं, हमने क्या करके दिखाया? हमारी, मैं औरों की तो नहीं जानता, ये जन्म में जिस जाति में मेरा जन्म हुआ है उसके हिसाब से मेरे बाप दादाओं ने तो कितनी बार दिल्ली उखाड़ पछाड़ करके रखती थी। जब जब कोई जालिम तानाशाह यहाँ आके बैठा था तो वो मरने आते थे यहाँ। अब हमने क्या करा? हमें तो यहाँ लंगर का खाना मिला, सोने के लिए जगह मिली और थोड़ी बहुत आप लोगों से बातचीत कर ली, इसके अलावा क्या संघर्ष करा? तो हमने अपने बाप दादाओं की किसी परंपरा को नहीं निभाया और हम इसे जीत नहीं मानते जिसमें दूसरा पक्ष भी खुश होके जा रहा हो। मतलब वो ड्राइंग रूम में बैठे थे, हाँ। हम सड़क पे पड़े हुए थे, हमारे 750 मर गए। जलालाबाद वाले बाबा 100 साल के हैं, उनसे जाके पूछो कि बाबा तुम क्यों बैठे थे और तुम्हें क्या वो मिल गया जिसके लिए तुम बैठे थे? तो वो भी सुबह से गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, लेकिन किसान आंदोलन ने किसानों में जो एक नई ऊर्जा, इससे पहले भी तो यही दिक्कतें थी ना सर, एमएसपी की गारंटी, आपकी फसलें समय पे नहीं बिकती थी, आपको मुआवजा नहीं मिलता था, लेकिन इससे पहले किसानों में ये जोश नहीं था। कम से कम अब किसानों ने इतना तो सीख लिया कि वो आ सकते हैं, सरकार को दोबारा जो इतिहास रहा एकमात्र था। एक उपलब्धि जो है इस आंदोलन की, वो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि सरकार ने इतने साल में जो भी नफरत का बीज डाला था, नफरत फैलाई थी, हिंदू मुस्लिम करी थी, सिख करी थी, जाट करी थी, गैर जाट करी थी, वो सब चीज खत्म होके किसान भाईचारा एक जगह बन गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हिंदुस्तान को आगे और भी कुछ साल चलने की गुंजाइश दे देगी। तो पिछले 7 साल में, 10 साल में जो इन्होंने जहर फैलाया था, वो जहर जरूर इस आंदोलन से खत्म हुआ है। बाकी